बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसे धन धान्य बाल गोपाल किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात का दुख था कि उसकी जो साहूकारनी थी बड़ी ही कंजूसनी थी, कभी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देती। उसकी इस हरकत से साहूकार बड़ा परेशान था। एक दिन साहूकार शिकार करने के लिए जंगल में चल जाता है। पीछे से एक साधु बाबा आते हैं, कहने लगे भिक्षाम देवी। वह बोली, महाराज मैं तो इस समय घर का आंगन लिप रही हूँ, आप फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु बाबा दुआ देते हुए चले गए। वही साधु बाबा फिर से आए, जब कहने लगे भिक्षाम देवी। जब साहूकारनी ने कहा कि बाबा इस समय तो मैं अपने पोते को खाना खिला रही हूँ, आप फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु बाबा का माथा ठिनक गया और अगली बार वे पुनः पधारे। उस समय भी साहूकारनी अपने को काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा ने कहा कि माई आखिर तुम चाहती क्या हो। जब कहने लगी, महाराज मुझे तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे दान पुण्य भी ना करना पड़े, ना ही कोई कार्य करना पड़े और अवकाश ही अवकाश मिले। साधु बाबा बोले, माई तुम तो बड़ी विचित्र हो। इस धन को पाने के लिए लोग कितनी तपस्या करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और जब जाके उन्हें धन की प्राप्ति होती है। और ईश्वर की कृपा से तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तब भी तुम दान देने में आनाकानी करती हो। वह कहने लगी, नहीं महाराज मुझे तो कोई उपाय बताओ। साधु बाबा ने कहा कि ठीक है माई, अगर तुम्हारी यही ऐसी मर्जी है तो यही सही। ऐसे करना, बृहस्पतिवार को देर से सोकर उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में इकट्ठा कर देना। पुरुषों से कहो उस दिन हजामत बनाए, भूखों को भोजन मत कराना, ना ही दान दक्षिणा देना, ना ही पीले वस्त्र धारण करना, और ना ही पीली चीजों का भोजन करना। और अंधकार छाने के बाद दीपक बत्ती जलाना। इस तरह से करोगी तो तुम्हें घर का कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। इतने कह के साधु बाबा वहां से चले गए। अब साहूकारनी ने ऐसा ही किया। एक दो बृहस्पतिवार बीते तो उसके घर में अन्न का दाना भी ना रहा। अब तो साहूकारनी हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। काफी समय बीत गया। एक दिन वही साधु बाबा आए, कहने लगे, भिक्षाम देवी। जब साहूकारनी ने कहा कि महाराज मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूं, मेरे तो घर में दर्शन करने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है। साधु बाबा ने कहा कि माई जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम दान देने में आनाकानी करती थी, अब तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश है, अब भी दान नहीं देना चाहती, आखिर तुम चाहती क्या हो। जब साहूकारनी ने कहा कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। साहूकारनी रोई, गिड़गिड़ाई, कहने लगी, महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में फिर से धन धान्य की वृद्धि हो जाए। जब महाराज ने कहा, महाराज को उस पर दया आई। महाराज ने कहा कि ठीक है माई, ऐसे करना, बृहस्पतिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र भाव से भोजन बनाना, पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा देना, पीले वस्त्र धारण करना, पुरुषों से कहो उस दिन हजामत न बनाए, भूखों को भोजन कराना, पीले वस्त्र धारण करना, और अंधकार छाने से पहले दीपक बत्ती जलाना। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में फिर से धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। इतना कह के साधु बाबा वहां से चले गए। अब साहूकारनी ने ऐसा ही किया। एक दो बरस बीते, उसके घर में तो अन्न धन की वर्षा होने लगी। साहूकारनी ने नगर में कुआं, बाग, बगीचा, धर्मशाला, बावड़ी सब कुछ खुलवा दिए। अब साहूकारनी की जय जयकार होने लगी। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने साहूकारनी के बुरे दिनों को दूर किया और अच्छे दिन शीघ्र लेकर आए, उसी प्रकार हमारे भी बुरे दिनों को दूर करना और शुभ दिन शीघ्र ही लेकर आना। विष्णु भगवान की इस कथा को जो कहता है, जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो हुंकारा भरता है, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय।